बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं और आज उसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88 10640 पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए एचेलॉन फॉर्म को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेक्चर को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप हर अल्फाज जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनेंगे तो ये इंतहाई आसान चीज़ होगी आपके लिए। डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन गौर से देखिएगा ज़रा। NM क्रॉस N मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है। इट मीन्स दैट कि उसकी M रोज़ और N कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स ए जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, इज सेड टू बी रो एचेलॉन फॉर्म। रो एचेलॉन फॉर्म से मुराद क्या है कि हमने इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिए हैं। रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद की सिचुएशन है ये वाली जो है, इज सेड टू बी रो एचेलॉन फॉर्म इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती हो। जब भी आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो रो ऑपरेशन अप्लाई करने के दौरान कुछ रोज जीरो आ जाती हैं, ठीक है। मसलन इस एग्जांपल में देखें, ये ज़ीरो रो है, ये ज़ीरो रो है, ठीक है। इसके नीचे अगर आप एक ज़ीरो रो और लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। तो जितनी भी ज़ीरो रोज़ आती हैं, जितनी भी ज़ीरो रोज़ होंगी वो नॉन ज़ीरो रोज़ के बाद आनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जितनी भी ज़ीरो रोज़, ज़ीरो रो क्या होती है, ज़ीरो रो किसको कहते हैं, व्हाट इज़ ज़ीरो रो? ऐसी रो जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो के बराबर आ जाएं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स of a row are zero, then the row is said to be zero row. Right. दोबारा देखें, ये ज़ीरो रो से मुराद क्या है। अगर हमारे पास इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो आर ज़ीरो देन द रो इज़ सेड टू बी ज़ीरो रो। अब ये देखें, इस रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हैं, ये ज़ीरो रो है। इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो के बराबर है, ये भी ज़ीरो रो है, ये भी ज़ीरो रो है, ठीक है। अब इस रो के अंदर इसके तीन एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं और ये ज़ीरो है, तीन एलिमेंट ज़ीरो हैं और एक नॉन ज़ीरो है, तो ये नॉन ज़ीरो रो कहलाएगी। तो जिसमें एक भी एलिमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ज़ीरो रो। तो ये भी नॉन ज़ीरो रोज, ये भी नॉन ज़ीरो रो, ये भी नॉन ज़ीरो रो, 1 2 3 ये नॉन ज़ीरो रो हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, जितनी भी ज़ीरो रोज़ होंगी वो ये नॉन ज़ीरो रोज़ से नीचे होनी चाहिए। नॉन ज़ीरो, ये सारी तीन 1 2 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं और जो ज़ीरो रो है वो नीचे होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होगी, ऑल नॉन ज़ीरो रोज़ आर अबव एनी ज़ीरो रो इफ़ एग्जिस्ट। अगर कोई भी ज़ीरो रो एग्जिस्ट करती है तो नॉन ज़ीरो रोज़ उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पर। इसको ज़रा गौर से देखना है आपने। द नंबर ऑफ ज़ीरो अकरिंग बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच नॉन ज़ीरो रो is greater than the number of zero that appear before the first non-zero element in any preceding row। अब ये पूरी जो 1 2 3 4 5 लाइनों का जो तर्जमा है, ठीक है, जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि ये देखें, ये एक आपके पास रो है, इसका पहला एलिमेंट ज़ीरो के बराबर है। उसके बाद जब अगली रो आती है, यानी प्रोसीडिंग रो, अगली रो आती है तो उसमें पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले, ये पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ना, इससे पहले ज़ीरो की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। ये इस रो में ज़ीरो की तादाद 1 थी ना, नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले ज़ीरो की तादाद 1 थी।
उसके बाद अगली रो में आए हैं तो पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जीरो की तादाद इससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी यहाँ पे एक ज़ीरो था, इधर कम से कम 2 ज़ीरो होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उसके बाद जब आप इससे अगली रो में जाएंगे तो ये आ गया फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपका, तो इससे पहले ज़ीरो की तादाद 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे इससे पिछली वाली रो में 2 थी, तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जीरो की तादाद पिछली वाली रो के जो जीरो एलिमेंट है उससे ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे 2 जीरो थे, इस रो में 1 2 3 जीरो आ गए, ठीक है। तो इस तरह जो हमारी मैट्रिक्स जो है इस तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये एचलॉन फॉर्म है, ठीक है। अब ये देखें जरा, इसको ऐसे करके भी डिनोट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये देखिए, पहली रो में 1 ज़ीरो, दूसरी में 2 ज़ीरो, तीसरी में 3 ज़ीरो और उसके बाद 0 रो आ गई। यानी हर जो नई रो आ रही है उसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले ज़ीरो की तादाद बढ़ती जा रही है, राइट। इसी तरह आप ये देखें, ये पहली रो है, इसमें 0 है ही नहीं, 1 है। अब जब दूसरी रो में जाएंगे ना तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट है उसमें ज़ीरो की तादाद, ये यहाँ पे तो 1 से पहले 0 है ही नहीं ना, तो यहाँ पे कम से कम 1 ज़ीरो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज दैट 2 आ जाता तो भी ठीक था, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं था, यहाँ पे अब 1 ज़ीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद अगली रो में जाते हैं तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले 0 की तादाद 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 2 3 है, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसको हम कहते हैं कि ये एचलॉन फॉर्म है, ठीक है। तो एचलॉन फॉर्म की 2 कंडीशंस आपने याद रखनी हैं। एक तो ये है कि 0 रोज जो है वो एंड पे होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो रोज 0 रोज से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरी ये है कि किसी भी रो का जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, जब आप अगली रो में दाखिल होते हैं तो जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उससे पहले 0 की तादाद पिछली वाली रो की 0 की तादाद से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये था एचलॉन फॉर्म की डेफिनेशन। आइए अब हम रिड्यूस एचलॉन फॉर्म को डिस्कस करते हैं, और उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि पिवट एलिमेंट क्या होता है। अब हम डिफाइन करते हैं कि पिवट एलिमेंट क्या होता है, या व्हाट इज रो लीडर। पिवट एलिमेंट कोई भी आपके पास नॉन ज़ीरो रो है, मतलब फ़र्ज़ किया ये नॉन ज़ीरो रो है, इसका ये जो पहला एलिमेंट होता है, पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये पिवट एलिमेंट है या रो लीडर है। तो इस रो के अंदर ये वाला जो है ये पिवट एलिमेंट है, या इसको हम कहेंगे कि ये रो लीडर है। दूसरी रो के अंदर ये पहले 0 0, तो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 9 है, तो इस रो का जो है 9 जो है इस सेकंड रो का क्या कहलाएगा, पिवट एलिमेंट या रो लीडर। जब हम तीसरी रो पे मूव करते हैं तो 1 2 3, ठीक है, ये सारे 0 हैं, तो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 2 है, तो 2 को हम क्या कहेंगे कि ये पिवट एलिमेंट है, या इसको हम क्या कहेंगे, रो लीडर, ठीक है। तो अब एचलॉन फॉर्म को डिफाइन कर दिया हमने, पिवट एलिमेंट को डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं कि रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या होती है। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या है, मेरे अल्फाज ज़रा गौर से सुने। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के लिए पहली कंडीशन क्या है कि इसको एचलॉन फॉर्म होना चाहिए, यानी अंडरस्टूड है कि ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है। थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क आ जाता है। इसके अंदर फ़र्ज़ किया कि ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे इसका पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, उसके बाद ये जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, पिवट एलिमेंट। तो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, और फिर वो जो ये वाला जो कॉलम है इसको हम कहेंगे पिवट कॉलम। तो पिवट कॉलम के अंदर जो बाकी सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं,
अब देखें इससे पहले तो कोई जीरो नहीं था ना, इससे अगली रो में कम से कम एक जीरो जरूर होना चाहिए। तो अब ये वाला जो है इस रो के अंदर ये आ गया जी आपका पिवट एलिमेंट। ये क्या है, ये पिवट एलिमेंट 1 के बराबर होना चाहिए। और ये वाला कॉलम क्या है, पिवट कॉलम। और पिवट कॉलम के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। उसके बाद जब आप अगली रो के अंदर आते हैं, ठीक है, ये दूसरी या तीसरी रो, तो अब यहां पे 1 0 था, इससे निचले वाली रो के अंदर 2 0 आ गए, ठीक है। तो यहां पे होना चाहिए कोई एलिमेंट, जो फर्ज किया ये 1 है, तो ये पिवट एलिमेंट आ गया तीसरी रो का। इसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट हैं यहां पे वो सारे क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। तो ये देखें हर जो नई रो आ रही है, यहां पे 1 0 था, यहां पे 2 0 आ गए यहां पे, और उसके बाद यहां पे जो है वो कितने 0 आ गए, 3 0 आ गए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। तो ये देखें ये क्या बन गई हमारी रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म। इसमें जो पिवट एलिमेंट है वो 1 है, और उसके अलावा उसके ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे 0 हैं। ये भी देखें, ये 1 इसके ऊपर नीचे 0 0, ये 1 इसके ऊपर नीचे 0, ये 1 ऊपर सारे 0 0। तो ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही जो है ना ये आपकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म हो। इसकी शक्ल कुछ ऐसी भी हो सकती है। ये देखें यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया मैंने 0, ठीक है, और 0 0 2। अब फ़र्ज़ कर लिया कि यहाँ पे ये 0 है, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट रख लिया एक 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 3 4 फ़र्ज़ कर लिया, बाद में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 0 है ना, तो आगे जो एलिमेंट आए हैं उनकी 0 की तादाद पिछली रो की 0 के मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे कम से कम 2 0 होने चाहिए, और ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट और बाकी इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट आएंगे इसके ऊपर नीचे वो सारे क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। तो ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, राइट। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया कि ये 1 आ गया और इसके ऊपर नीचे 0 0 आ गए। इससे अगली जो रो आई है उसके अंदर जो 0 एलिमेंट की तादाद, यहाँ पे देखें ये 2 थे, यहाँ पे 0 एलिमेंट की तादाद 3 हो गई, ठीक है। तो ये एचेलॉन फॉर्म भी है, और इसका हर पिवट एलिमेंट जो है ये 1 है, इसके नीचे 0 0, ये 1 इसके ऊपर नीचे 0 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है ही नहीं, तो इसलिए अगर 1 यहाँ पे होता तो फिर उसके नीचे हम 0 0 लेके आते ना। तो इसलिए इसको हम फिर क्या कहेंगे कि ये हमारी एचेलॉन फॉर्म है। अब ये देखें ये जो एग्जांपल है इसमें, इसको मैं ये देखें ये एचेलॉन फॉर्म है, 0 5 2 एंड 1, 0 0 9 एंड -1, फिर आ जाता है 0 0 0 2, और आखिरी रो आ गई इसकी 0 0 0। ये एचेलॉन फॉर्म है। रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होगी, यहां पे जो 9 है इस 9 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 0 5 2 1, उसके बाद ये आ गया 0 0। अब ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है, -1। उसके बाद 0 0, यहाँ पे 2 0 हैं, यहाँ पे 3 0 होने चाहिए, और ये 2 की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। अब 1 के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। ये मेरा ख्याल ये वही एग्जांपल बन गई है जो मैंने पहले बनाई है, ठीक है। तो ये हमारी आ गई जी रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म। इसी तरह अगर इसको रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1, इसके नीचे 0 0, फिर यहाँ पे 1 आएगा, इसके ऊपर और नीचे 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 कर लेते हैं, चलें, ठीक है। यहाँ पे 1, इसके ऊपर नीचे 0 0, यहाँ पे 1, इसके ऊपर नीचे। अब ये जो है ये मैट्रिक्स ये एचेलॉन फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर गया है, ठीक है। तो एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में फ़र्क क्या है कि पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 होगा, और 1
जहाँ पे होगा उस कॉलम के बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। आइए अब क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर एचेलॉन फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्कस। अब ये मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने लगा हूँ। इसको बुक के अंदर तो उसने कहा है कि इसकी आपने बनानी है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ठीक है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। लेकिन मैं पहले इसकी एचेलॉन फॉर्म बनानी सिखाऊंगा कि अगर पेपर में आ जाए कि इसको एचेलॉन फॉर्म बनाएं तो कैसे बनानी है, और उसके बाद रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कैसे बनानी है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एचेलॉन फॉर्म के अंदर। फर्स्ट वी reduce it to echelon form, echelon form। अच्छा जी, इसका तरीकाकार ये है कि पहली रो का पहला एलिमेंट जो है ना सबसे पहले आपने बनाना है 1, ठीक है। अब ये पिवट एलिमेंट आ गया, इसके जो नीचे एलिमेंट हैं उनको आपने 0 0 बनाना है। अब यहां पे 0 बनाने के लिए मुझे इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, और यहां पे 0 बनाने के लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं यूं लिखूंगा कि R2 -2 टाइम ऑफ R1। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है, और अगर आप इस तरीके से ये स्टेप करेंगे तो आपकी गलती का चांस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आसान हैं। इसके अंदर जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम के अलावा और कुछ भी नहीं है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप छोटी सी गलती जब कर जाते हैं, +3 की जगह पे -3 लिख दिया, तो सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो फिर आगे गलत आ जाता है। तो मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी गलती का चांस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती कर सकता है, लेकिन ये है कि जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उससे गलती का चांस कम होगा। अब ये देखें, पहली रो के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगी, 1 -2 3 एंड 1। अब ये देखें, इसका मतलब क्या है कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 में से माइनस कर दें, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं R2 प्लस -2 टाइम ऑफ R1, तो क्या फर्क है, एक ही बात है ना, क्योंकि ये प्लस जो है ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज आ जाएगी ना। तो अगर मैं इसको करूंगा ना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम पेश आएगी। अगर इसी चीज को मैं यूं कहूं कि इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दें, तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करके -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। करें जी -2 से मल्टीप्लाई, -2 प्लस 2 आंसर किसके बराबर आ गया, 0। -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, -2 इंटू -2 +4 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 3। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, -6 में से 2 निकाले तो आंसर आ गया -4। उसके बाद इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो -2 + 2 योर आंसर इज 0। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने ये वाला स्टेप कर दिया। अब यहां पे 0 लाना है तो मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना या -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना एक ही बात है। तो -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो कैलकुलेशन आसान होगी। -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 + 3 योर आंसर इज 0। -3 से मल्टीप्लाई करें 6 + 1 योर आंसर इज 7। उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करें, -9 + 2 -7। इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 + 3 योर आंसर इज 0। राइट। अब जो है अगला स्टेप जो हमने करना है, ये देखें, ये नॉन जीरो एलिमेंट था, जो उससे अगली रो आई है उसमें पिछली वाली रो के मुकाबले में 0 की तादाद ज्यादा हो गई, ठीक है। अब इसमें हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है अगर यहां पे किसी तरीके से 1 ले आए तो, ठीक है। अब 1 लाने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि
इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन जब मैं इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन यहां पे जो 0 लेके आया हूं यहां पे -1 आ जाएगा। तो इसलिए जब आपने रो प्रेशर अप्लाई करने हैं तो यहां पे 1 लाने के लिए इससे जो नीचे वाली रोज हैं उन रोज का इस्तेमाल करना है, इससे जो ऊपर वाली रोज हैं उनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं करना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप अच्छे तरीके से अपने जहन में जो है जहन नशीन कर लें आप। ठीक है, यहां पे 1 लाने के लिए जिस रो का इस्तेमाल करेंगे वो इससे नीचे वाली रोज का इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर वाली रोज का इस्तेमाल करना कतई तौर पे मना है। देखें बड़े आराम से, अगर इसको इसमें से माइनस करूंगा 1 तो आ जाएगा, लेकिन जब इसको इसमें से माइनस करूंगा यहां पे -1 आ जाएगा, तो जो 0 बड़ी मुश्किल से मैं लेके आया था वो खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगा। तो इसलिए अब यहां पे 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखें, अगर ये 3 है ना, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 आ जाएगा, इसमें ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो +1 आ जाएगा तो बाद में मैं रोज को इंटरचेंज कर लूंगा और यहां पे 1 आ जाएगा, एक तरीका। और दूसरा तरीका यह है कि इस पूरी रो को आप 3 के साथ डिवाइड कर दें। जब आप पूरी रो को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा -4/3। तो 4/3, तो आगे जो अगला स्टेप करेंगे तो इसमें रैशनल नंबर आगे आपको कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम पेश आएगी। तो कोशिश करनी है कि ये रैशनल नंबर 2/3, 3/4 इस तरह के नंबर ना आए, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड शक्ल इख्तियार ना कर जाए, फिर उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लो जी, अब मैं इसको जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। R3 - 2 टाइम ऑफ R2 रो इक्विवेलेंट 2, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, ये आ गया 1 2 3 एंड 1, 0 3 -4 एंड 0 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने के बजाय मैं लिखूंगा -2 से मल्टीप्लाई करें और इसके अंदर ऐड करते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करें, +8 और 7 +1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक 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 ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे इसको और इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा मैं, राइट। तो आइए अगला स्टेप जो हम करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, दूसरी और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दें। R2 3, जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं ना, R2 की जगह पे R3 और R3 की जगह पे R2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, लो जी, ये किसके बराबर आ गया, 1 2 3 1, उसके बाद ये आ गया 0 1 1 0, अब ये तीसरी रो 0 3 -4 0। ठीक है, अब रेड्यूस एचुरल फॉर्म में ये देखें, इस रो में एक 0 है, इससे जो अगली रो आएगी उसके अंदर 0 की तादाद ज्यादा होनी चाहिए ना। तो अब यहां पे हमें 0 बनाना है, यहां पे 0 बनाने के लिए अब मैं क्या करूंगा, R3 - 3 टाइम ऑफ R2, what you will get, 1 2 3 1 0 1 1 0 0, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया -7 आ गया, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया 0 के बराबर आ गया। अब ये देखें जी, ये बन गई है हमारी एचलॉन फॉर्म। ठीक है, अब ये देखें, यहां पे कोई 0 नहीं था, यहां पे 0 की तादाद 1, यहां पे 0 की तादाद 2 आ गई। कोई अगर 0 रो होती तो उसको नीचे आना चाहिए था, इसमें कोई 0 रो है ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं इज द एचलॉन फॉर्म, इज द एचलॉन फॉर्म। ठीक हो गया। अब एचलॉन फॉर्म के बाद अब इसी मैट्रिक्स को मैं कुछ स्टेप और करूंगा और रेड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। now we reduce it to reduce echelon form, reduce
एचलॉन फॉर्म। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म तरीकाकार वही है, यहां पे 1 है, इसके नीचे 0 0 बना दिया। अब यहां पे 1 लेके आना है, तो यहां पे 1 लाने के लिए मैंने क्या किया था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को, यहां पे 1 आ गया। अब एचलॉन फॉर्म में क्या होता है कि ये जो 1 आ गया है, 1 के नीचे भी 0 आना चाहिए और ऊपर भी 0 आना चाहिए। अब 1 के ऊपर और नीचे हम 0 0 लेके आएंगे, तो यहां तक तो सेम चलेगा, आगे थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। अब यहां पे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, पहले स्टेप में मुझे यहां पे 0 चाहिए, क्योंकि पिवट एलिमेंट यहां पे 1 है, तो पिवट कॉलम के अंदर 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 होने चाहिए रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के मुताबिक। तो R1 में क्या करूंगा, मैं 2 टाइम ऑफ R2 कर दूंगा, R3 माइनस 3 टाइम ऑफ R2 कर दूंगा। ये आ गया 1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा ना, 0 + 1 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 + 2 योर आंसर इज 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 और 3 कितना आ गया, +1। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो आंसर 1 के बराबर। अब ये R2 है, ये दूसरी रो में कोई चेंज नहीं आएगी, 1 1 0। उसके बाद अब यहां पे 0, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 0, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 7, और यहां पे आ गया 0। उसके बाद रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में अगला एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, अगली रो में -7। -7 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहां पे 1 लाने के लिए नीचे तो कोई रो है नहीं जिसका इस्तेमाल कर सके हम, तो एक ही तरीका है हमारे पास कि इसको डिवाइड कर दिया जाए। तो क्या करेंगे, -1/7 टाइम ऑफ R3, तो ये आ गया 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0। ठीक 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 ठीक। अब जब यहां पे 1 आ गया है तो अब पिवट एलिमेंट आपका 1 है ना, ये वाला, इस रो का लीडिंग रो लीडर क्या है, 1, तो ये पिवट कॉलम है, ये पिवट एलिमेंट भी है। अब 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जगह पे यहां पे भी 0 होना चाहिए, यहां पे भी 0 होना चाहिए। कैसे 0 आएगा, अगर इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो R1 में से R3 को माइनस कर देंगे और R2 में से भी R3 को माइनस कर देंगे। ये आपके पास आ गया 1 0, तो 1 - 1 0, 0 1, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0, उसके बाद आ गया 0 0 1 0। राइट राइट। तो ये देखें, ये जो एलिमेंट आ रहे हैं 1 1 है, बाकी एलिमेंट 0, फिर अगली रो में 1 ऊपर नीचे 0, फिर अगली रो में 1 ऊपर नीचे 0। यहां पे कोई 0 नहीं था, यहां पे 0 की तादाद 1, यहां पे 0 की तादाद 2। तो ये एचलॉन फॉर्म की सारी कंडीशंस को, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो दिस इज द रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, इज द रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। तो हर जो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म होती है वो एचलॉन फॉर्म भी होती है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एचलॉन फॉर्म भी है और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म भी है। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई एम फुली होपफुल कि आपको एचलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के बारे में पता चल गया होगा, और बाकी मादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने हाथ से तो तब तक जो है ये क्वेश्चन आपको कतई तौर पे नहीं आएंगे। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के बाद
वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अपने जो आपके दोस्त हैं, रिलेटेड क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ आप हमारी वीडियो शेयर करें। उससे ये होता है जब हम देखते हैं कि हमारे जो है ना ये लाइक्स ज़्यादा हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारे चाहने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करने का बड़ा आसान तरीका है। जब भी आप वीडियो वॉच करते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है रेड कलर का सब्सक्राइब। आपने जस्ट उसको ऐसे करके टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे जो है ये आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि हमारे चाहने वालों की तादाद जब ज़्यादा होगी तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और बड़ी खुशी होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा और नए आने वाले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।